नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4 और पार्ट 5 हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद एक और क्लास आपकी लगेगी जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त सभी साथी एकदम से बढ़िया होंगे जी। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम अब तक 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा पार्ट है जी। गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है जी। ओके, तो ऑडियो विजुअल सही है, एक बार ये कंफर्म करेंगे कि जी हाँ ऑडियो विजुअल सही है। एक बार थम अप करेंगे जी, ऑडियो विजुअल सही है। मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर दूं? ऑडियो विजुअल सही है? देखते हैं कौन ऐसा सिंसियर स्टूडेंट है जो सबसे पहले थम अप करेगा। हाँ जी, ऑडियो विजुअल सही है, आप क्लास स्टार्ट कर सकते हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है बोला है। ऊपर जाना भाई, ऐसे तो स्टूडेंट चाहिए मुझे जो टाइम से रिप्लाई करे। हाँ, सही है बोला है विशाल गर्ग जी ने। ओके। लास्ट क्लास में हम इनकी बात कर रहे थे, है ना? लास्ट क्लास में हम इनकी बात कर रहे थे कि जी ईच ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, वन ऑफ, प्लेंटी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ। इनके बाद कैसा सीन रहता है? देखो मैंने बोला है इनके बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, और अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगी। काउंटेबल अनकाउंटेबल अब आपको पता है, अब ये मत बोलना जी काउंटेबल नाउन क्या अनकाउंटेबल नाउन क्या है। इनके बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लगाओगे। मैं बता देता हूं, तो ईच ऑफ बोलता है एक के लिए, ऑल ऑफ बोलता है सभी के लिए, सम ऑफ बोलता है कुछ के लिए, मोस्ट ऑफ मतलब ज्यादातर, मैनी ऑफ मतलब बहुत, सिलेक्शन को दिखाते हैं, वन ऑफ मतलब एक के लिए, प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत के लिए, आइदर ऑफ मतलब दो में से एक, दो में से कोई एक, एक की बात करता है। नाइदर ऑफ मतलब दो में से कोई एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, और नन ऑफ बोलता है मेरे भाई सभी में से एक भी नहीं। ये इनका मीनिंग होता है। ये सिलेक्शन के लिए आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सिलेक्शन करना हो, अगर मुझे सिलेक्शन करना हो, किसी चीज को सिलेक्शन करना हो, छांटना हो, तो क्या मैं एक मेरे पास चीज है? जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट्स छांटने हैं, तो क्या मेरे पास अगर एक स्टूडेंट है तो मैं छटनी कर सकता हूं? मुझे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स छांटने हैं अपने इस ग्रुप में से, इस क्लास में से मैं कुछ अच्छे स्टूडेंट छांटना चाहता हूं। अगर मेरे को छटनी करनी है तो मेरे पास स्टूडेंट थोड़े ज्यादा होने चाहिए, है ना? तो इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आती है। इनके बाद नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आती है जी। जैकेट आंखों में चुभ रही है, लो भाई लो जी, बस खुश, लो जैकेट उतार दी हमने, ठीक है जी। इसलिए इनके बाद प्लूरल नाउन आती है। इनसे रिलेटेड 4 बातें आपको याद रखनी है। इनके बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आएगी, अनकाउंटेबल नाउन तो होती ही सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन होती ही सिंगुलर है। इनके बाद वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। मैंने नहीं लिखवाया सबके साथ कि इनके इनके साथ एक लगा दो, मतलब सिंगुलर लगा दो, इनके साथ प्लूरल लगा दो, नहीं। इनमें देखो किस किसके साथ सिंगुलर आएगी। ईच एक की बात कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ऑल सब की बात कर रहा है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। देखो काउंटेबल के साथ प्लूरल आएगी, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर आएगी, सम के साथ प्लूरल और सिंगुलर दोनों आएगी, मोस्ट के साथ प्लूरल सिंगुलर दोनों आएगी, मैनी के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, मैनी बहुत को दिखाता है, वन के साथ सिंगुलर आएगी, प्लेंटी के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकती है, आइदर के साथ सिंगुलर आएगी, नाइदर के साथ सिंगुलर आएगी, नन के साथ सिंगुलर आएगी। वो मैं सेंस में समझाऊंगा आपको, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ईच है, सब्जेक्ट ऑल है, सब्जेक्ट सम है, मोस्ट सब्जेक्ट है, मैनी सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं।
रूल को रटना नहीं है मेरे भाई, समझना है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, बहुत सारे मैंने एग्जांपल लिए हैं, तो उससे आप धीरे धीरे चीजें समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ जाओगे। इंग्लिश बहुत वीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ हिज फ्रेंड हैव बीइंग इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट, इन अ कार एक्सीडेंट। एक कार एक्सीडेंट में उसके दोस्तों में से एक दोस्त इंजर्ड हो गया है। बताओ जी, आपको बताना है इसमें कहां पे एरर। देखो सबसे पहले आपको ना वन ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, इन सब में सबसे पहले आपको नाउन देखनी है। वन मेरा सब्जेक्ट है मेरे भाई, ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है अगर काउंटेबल है। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है अगर काउंटेबल है। तो वन ऑफ के बाद फ्रेंड को मैं गिन सकता हूं, तो मेरे भाई प्लूरल आएगी। फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स होगा। पहली बात फ्रेंड होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो वन है। कितने आदमी, एक। वन हमेशा सिंगुलर, वर्ब हमेशा दुल्हन जाएगी दूल्हे राजा के संग, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वर्ब आएगी है। किस किस तरीके से एरर बन सकता है, एक एक एरर मैं आपको बता के चलूंगा। जो चीजें पहले जब पढ़ा दी हैं उनको रिवाइज कराते चलूंगा। आप बोलोगे जी वन मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ऑफ, वन ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है, तो वन ऑफ इज फ्रेंड से प्लूरल हो गया। वन के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। हैज हैव हैड के बाद अगर कभी भी वर्ब आएगी तो वी थ्री आएगी। मेरे भाई बीन वी फोर है, ये नहीं आएगी, बी डबल ई एन आएगी, वी थ्री, बीइंग नहीं आएगी। ठीक है, आपको एक एरर मिलेगा, आपको एक एरर मिलेगा। मैंने आपको तीन एरर करके दिखा दिए भाई, इस तरीके से एरर बन सकता है, यहां पे बन सकता है, यहां पे बन सकता है। ठीक है जी, है ना। इसे डिटेक्टिव मेथड बोलता हूं मैं, कि आपको डिटेक्टिव मेथड से चलना है, एक एक वर्ड की, एक एक चीज के, एक एक वर्ड की एक एक शर्त को चलना है, एक एक शर्त को फॉलो करते हुए चलना है। इंजर्ड इन आ कार एक्सीडेंट, आ के बाद नाउन से प्लूरल, सॉरी सिंगुलर, एक्सीडेंट सिंगुलर है, सेंटेंस अब जाके सही है। धीरे 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 मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जैसे वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग, हैज हैव की ये शर्तें हैं, है ना। इन मेरा प्रेपो है, प्रेपो को यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, आ के बाद नाउन सिंगुलर आती है, आ के बाद कार वाला साउंड आता है। एक एक चीज में ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, रिवीजन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ के बाद अगर गिनने वाली नाउन है तो प्लूरल आएगी। तो वन ऑफ के बाद द सोशल एक्टिविटी, एक्टिविटी गिन सकते हो, तो एक्टिविटी नहीं आएगी, ए सी टी आई वी आई टी आई ई एस होगी, एक्टिविटीज। वन ऑफ द सोशल एक्टिविटीज होगी। तो इंजर्ड, ठीक, हैव बीन इंजर्ड पैसिव वॉइस है ना, हैव बीन इंजर्ड पैसिव वॉइस है। ठीक है जी, फर्स्ट वाला फिर से बता तो दूं, वन ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है, तो फ्रेंड का फ्रेंड्स प्लूरल बना दिया। वन सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब वन के अकॉर्डिंग आएगी, इसलिए हैव की जगह हैज आएगी। हैज हैव हेड के बाद वी थ्री आती है, तो मैंने बीन लगा दी, बी ई आई एन जी लगा ही नहीं सकते। ठीक है, हैज हैव हेड के बाद। यहां तक की चीजें मैंने आपको पढ़ाई, आगे वाली चीज अभी तक आपको नहीं पढ़ाई है, तो उस चीज को छोड़ दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आ गई जी। वन मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपो है, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब यहां बैठी हुई है, दुल्हन जाएगी दूल्हे राजा के संग, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मेरे भाई फिर हैज आएगा यहाँ पे। वन ऑफ द सोशल एक्टिविटी हैज बीन रजिस्टर्ड ड्यू टू द ऑपोजिशन ऑफ वर्क फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये वाली चीजें मैंने यहां तक अभी आपको पढ़ाई है, तो इन वाली चीजों को आप समझते चलोगे। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला मेरा क्वेश्चन है, जो आगे मेरा क्वेश्चन है जी,
ओके, आ नहीं रहा है, क्या नहीं आ रहा है सर? हैज, वाई नॉट? सेकंड हैज, वाई नॉट? अच्छा, एक्टिविटी नहीं गिन सकते तुम? ओ शाबाश, एक्टिविटी नहीं गिन सकते? आज मैंने दिन में 5 एक्टिविटी की है, पढ़ाई की एक्टिविटी की है, खेलने की एक्टिविटी हुई है, सोने की, मतलब आप एक्टिविटी नहीं गिन सकते? अरे वाह भाई वाह। अरे भाई फिर पहले अपने कॉन्सेप्ट ये तो क्लियर कर लो कि एक्टिविटी गिन सकते हो, बेसिक चीजें ये तो आपको आनी चाहिए ना। अब आप बोलो जी सर जी मुझे यही नहीं पता कि जो एक्टिविटी क्या क्या होती है, फिर तो गड़बड़ है ना, फिर मैं कैसे सिखाऊंगा? देखो, ऑल के बाद, ऑल के बाद अगर नाउन काउंटेबल है, ऑल मतलब सभी, एक आदमी को तो सभी नहीं कह सकते। हर वह चीज जो एक से अधिक है, जो एक से अधिक है वह प्लूरल होगी, वह प्लूरल होगी। गरम। तो मेरे भाई ऑल के बाद नाउन काउंटेबल प्लूरल आती है। ऑल मेंबर, मेंबर तो गिन सकते हो, मेंबर तो गिन सकते हो ना, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर। तो ऑल द मेंबर नहीं आएगा मेरे भाई, मेंबर्स आएगा। तो ऑल द मेंबर्स में मेरा मेंबर्स सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेपोजिशन नहीं आया है। यहां पे बीच में प्रेपो था तो ये सब्जेक्ट था, क्योंकि प्रेपो के ऑब्जेक्ट आ गए थे। ऑल द मेंबर्स में पूरा मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेपो यहां नहीं आया है। जी, यहाँ हाँ, आपको एक ही मिस्टेक मिलेगी। हाँ, वो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन में 3 4 मिस्टेक बना के लाता हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन होता चले, वोकैब की क्लास भी होगी। ऑल द मेंबर्स ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है, ये मेरा प्रेपो है। आवर कंपनी उसका ऑब्जेक्ट है। ऑल के बाद नाउन प्लूरल आ गई है, आ गई है, ठीक है जी। तो ऑल द मेंबर्स प्लूरल ऑफ प्रेपोजिशन आवर कंपनी उसका ऑब्जेक्ट इज यहां पे वर्ब। वर्ब दुल्हन किसके साथ जाएगी? दूल्हा राजा के संग। तो मेरे भाई दूल्हा राजा कौन है इस बार? ऑल द मेंबर्स मेरे दूल्हा राजा हैं। ये मेरे दूल्हा राजा, ये मेरे दूल्हा राजा है, ये मेरे दूल्हा राजा है। तो ऑल द मेंबर्स में मेरा मेंबर्स सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, तो वर्ब मेरे भाई प्लूरल आएगी, क्या आएगी? आर आएगी। बात को समझे, वर्ब इस बार आर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? रटना नहीं है, समझने की कोशिश करो। ऑल द मेंबर्स में मेरा ये सब्जेक्ट है। अब देखो, यहां पे ऑल सब्जेक्ट क्यों नहीं है? ऑल सब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेपो नहीं है। यहां पे प्रेपो था, ये सब्जेक्ट, ये प्रेपो तो उसका ऑब्जेक्ट, ये प्रेपो तो सब्जेक्ट प्रेपो का ऑब्जेक्ट। यहां पे प्रेपो यहां है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट है, यही मेरा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट ऑल द मेंबर्स है। ऑल के बाद सभी मेंबर, एक मेंबर को तो सभी नहीं बोल सकते, ऑल द मेंबर्स होना चाहिए। ऑल द मेंबर्स आना चाहिए, पहली बात तो। मेंबर का मेंबर्स और वर्ब प्लूरल आएगी, है ना? इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड। जी, ठीक है मेरे भाई। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है। वन ऑफ, ये सिलेक्शन की बात करता है। जैसे कि वन ऑफ द टीचर्स, सभी टीचर्स में से एक। नहीं, आवर कंपनी नहीं आएगी, ऑल ऑफ द कंपनी होता ना। ऑल के बाद अगर यहां पे ऑफ होता ना, ऑल ऑफ द मेंबर्स, तो ऑल ऑफ द कंपनी होता। इन दो बातों को ऐसे समझो। देखो, ऑल ऑफ द मेंबर्स होगा, तो ऑल को मेंबर्स में मिल गया ना प्लूरल। या फिर अगर ऑल ऑफ द कंपनी, बिल्कुल होती। ऑल किस नाउन के लिए आया? उसे प्लूरल बनाएगा। ऑल यहां पे मेंबर्स के लिए आया, मेंबर को प्लूरल बनाया। ऑल यहां पे कंपनी के लिए आया, कंपनी को प्लूरल बनाया। मेरे भाई यहां पे ऑल मेंबर के लिए आया था, तो ऑल ने मेंबर को प्लूरल बना दिया। ये जिस नाउन के लिए आ रहा है उसे प्लूरल बनाएगा ना। यहां पे वन ऑफ प्लूरल आया है सोशल एक्टिविटी के लिए, है ना? तो ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी के लिए नहीं है, ये वाला ऑल मेंबर्स के लिए आया था। एक नाउन के लिए तो आएगा ना, एक नाउन के लिए आया, उसे प्लूरल बना दिया है। अब बाद में आपको बता रहा था ऑल ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ में। देखो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका सीजीएल में 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, तो वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आप बोलोगे।
भाई आपका चारों में से कम कोई एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब कि सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक, बात एक की हुई है, सिलेक्शन एक का हुआ, किस में से, सभी में से। तो वन ऑफ सिलेक्शन को दिखाता है और सिलेक्शन सभी में से होता है, इसलिए वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है। इसलिए वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कहां पे एरर है। ऑल ऑफ द रुपीज वर स्पेंट ऑन रिनोवेटिंग द हाउस। आप बोलोगे जी ऑल ऑफ के बाद अगर गिनने वाली नाउन है, गिनने वाली नाउन है तो प्लूरल आएगी जी। आपने बोला कि काउंटेबल नाउन के साथ, हाँ बिल्कुल बोला मैंने काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन मेरे भाई वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आवे है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ना आवे। लो मैं अपनी बात को फिर से प्रूफ कर रहा हूं, मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा हूं, है ना। मैंने बोला प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेती है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। मेरे भाई ये वन मेरा सब्जेक्ट है, ये बीच में प्रेपो नहीं आ गई, ये तो प्रेपो के खरपतवार है, ये तो प्रेपो के ऑब्जेक्ट है। अब मुझे ये बता दो, मैंने जिंदगी में एक बार भी आपसे ये बोला ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी? मैंने आपसे ये बात बोली ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी? ये तो प्रेपो के ऑब्जेक्ट है, वर्ब कभी भी प्रेपो के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती, वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। ये मेरा वन सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पे हैज किया था मेरे भाई। हैज के बाद वी, उस बर्तन को गिन रहे हो, ठीक है ना, ना कि पानी को गिन रहे हो। एक पानी सुना है कभी? एक एक्टिविटी होता है, दो एक्टिविटी करते हैं, तीन एक्टिविटी करते हैं, चार एक्टिविटी करते हैं, है ना। क्या एक पानी सुना है? एक पानी पीते हैं, दो पानी पीते हैं, तीन पानी पीते हैं, चार पानी पीते हैं, नहीं होता। एक गिलास पानी पीते हैं, दो गिलास पानी पीते हैं, तो उसमें हम गिलास को गिन रहे हैं, गिलास को गिन रहे हैं, ठीक है। ओके, आप बोलोगे जी रुपी को मैं गिन सकता हूं, मेरे पास 100 रुपए, 200, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6, 7, 8, 9, 10 रुपी को मैं गिन सकता हूं। तो ऑल ऑफ के बाद गिनने वाली नाउन प्लूरल आती है, तो रुपीज होगा। सब्जेक्ट मेरा ऑल है और रुपए सारे, रुपीज गिन सकते हैं तो सारे रुपए तो प्लूरल है। अब एक बात बताओ, क्लास में स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं? ध्यान से सुनना, मैंने लिखा ऑल, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आप मुझे खुद बताना, स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं? स्टूडेंट को गिन सकते हैं या नहीं? आप बोलोगे जी गिन सकते हैं, तो ऑल ऑफ के बाद गिनने वाली नाउन प्लूरल आएगी, स्टूडेंट्स आएगी। पहली बात तो ये हुई। अब स्टूडेंट्स के ऑल मतलब सभी स्टूडेंट, जैसे क्लास में थे 50 स्टूडेंट, तो 50 में से सभी को बोला गया है, तो सभी जो होगा ऑल होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा? आप मुझे बताएंगे ऑल सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? ऑल सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? आप बोलोगे जी ऑल प्लूरल होगा। भाई मैंने स्टूडेंट्स को सभी को बोला है, तो स्टूडेंट्स को तो मैं गिन सकता हूं, तो ऑल का मतलब तो मैंने सभी को लिया है, और स्टूडेंट्स सारे के सारे स्टूडेंट्स तो प्लूरल होंगे, तो इसलिए मेरे भाई यहां पे ऑल प्लूरल है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, ऑल मेरा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, ऑफ प्रेपोजिशन है, रुपीज उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मेरे भाई यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। क्या आएगा? वर आएगा, क्योंकि मैं रुपीज को गिन सकता हूं, तो मैंने ऑल ऑफ के बाद अब रुपीज लगाया है, रुपी नहीं आएगा। और गिनने वाले रुपए मैंने सारे लिए हैं, तो मतलब एक से अधिक लिए हैं, तो सब्जेक्ट ऑल प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, वर्ब भी प्लूरल लेगा। बुक्स में आपको नियम लिख के रटाया जाता है, रटना मत, रटने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरी बात सुनना, यहीं पे दूसरी बात सुनना, ऑल ऑफ द मनी। मेरे भाई मनी अनकाउंटेबल नाउन होती है, ये छोटी छोटी बातें नोट करते रहना, नोट करते रहना। रुपी काउंटेबल है, पैसे रुपए गिन सकते हो, कैसे देखो, पैसे ऐसे रुपए ऐसे गिन सकते हैं, मेरे पास 1 रुपए है, 2 रुपए है, 3 रुपए है, तो 1, 2, 3 तो आपने गिना है। लेकिन मनी अनकाउंटेबल होती है, मनी अनकाउंटेबल होती है।
नॉलेज इज मनी, टाइम इज मनी, रेस्पेक्ट इज मनी। मनी अनकाउंटेबल होती है, मनी अनकाउंटेबल होती है, मनी को गिन नहीं सकता। मैं पानी को नहीं गिन सकता, तो पानी के सारे भाग को भी नहीं गिन सकता। अगर मैं पानी को नहीं गिन सकता तो पानी के सारे भाग को भी नहीं गिन सकता हूं, नहीं गिन सकता हूं। तो मेरे भाई नहीं, स्पेंटिंग नहीं होगा। स्पेंड स्पेंट स्पेंट ये V3 है, स्पेंड की, खर्च करने की। तो मनी खर्च नहीं करेगी, मनी को खर्च किया गया है, मनी के ऊपर एक्शन हुआ, इसलिए पैसिव वॉइस आया है। ठीक है, तो मेरे भाई ऑल ऑफ द मनी, यहां पे मनी अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऑल मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट मेरा मनी है, और मनी का ही ऑल भाग है। जब मैं मनी को नहीं गिन सकता, उसके सारे भाग को भी नहीं गिन सकता, इसका मतलब मेरा ऑल भी यहां पे अनकाउंटेबल है। जब मनी को नहीं गिन सकता तो मनी का सारा भाग भी नहीं गिन सकता, तो यहां पे मनी अनकाउंटेबल है, यहां पे मनी सिंगुलर है, ऑल मेरा सिंगुलर है। ध्यान से समझो बात को। ऑल ऑफ द रुपीज, रुपीज को गिन सकता हूं, रुपीज को गिन सकता हूं, तो गिनने वाली चीज का ऑल प्लूरल होगा। मनी को नहीं गिन सकता, मनी को नहीं गिन सकता, मनी को गिन सकते हैं। यह देखो जी भाई, पहले तो ना टीचर की बात पे बिलीव किया करो। मनी को नहीं गिन सकते, इंग्लिश में मनी अनकाउंटेबल होती है, रुपी काउंटेबल होते हैं, रुपी काउंटेबल होते हैं, मनी अनकाउंटेबल होते हैं। नहीं, हाँ सर, ऑल हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए तो मैंने रूल नहीं लिखवाया, इसलिए तो मैंने रूल नहीं लिखवाया कि ऑल हमेशा प्लूरल होता है। ऑल हमेशा प्लूरल नहीं होता है। अब यहां पे मनी अनकाउंटेबल नाउन है, उसका ऑल पार्ट भी अनकाउंटेबल होगा, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, तो मेरे भाई यहां पे वॉज आएगा। मैंने आपसे एक बात पूछी, जैसे ऑल ऑफ द बॉयज, बॉयज को गिन सकते हैं, तो सारे के सारे लड़के ऑल भी काउंटेबल है, प्लूरल हो गए, तो यहां पे ऑल प्लूरल है। मैंने बोला ऑल ऑफ द वाटर, पानी को तो नहीं गिन सकते, पानी को तो नहीं गिन सकते, पानी को तो नहीं गिन सकते। तो जब मैं वाटर को नहीं गिन सकता, तो मैं ऑल को भी नहीं गिन सकता, क्योंकि ऑल पार्ट तो वाटर का ही है, वाटर का ही है। लो जी, ऑल ऑफ द वाटर, तुम ये सारा पानी पी लो, इस वाटर को गिन के दिखा दो मुझे। आप इस गिलास को गिन सकते हो, वाटर को नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिन सकते। पैसे भी काउंटेबल है, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। रिनोवेटिंग का मतलब होता है मेरे भाई नवीनीकरण, नवीनीकरण। ठीक है, तो आप बोलोगे जी यहां पे मैं ऑल को भी नहीं गिन सकता हूं, तो यहां पे इसलिए वॉज आएगा। सेम मेरा अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द स्टूडेंट, सम मतलब कुछ, सम ऑफ के बाद अगर नाउन काउंटेबल है, स्टूडेंट को गिन सकते हैं, तो मेरे भाई स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। यहां पे ये इज है, ये इज है, इज नॉट सीरियस फॉर देयर कैरियर, फॉर देयर करियर। जी बताओ, कहां पे एरर है? जी हाँ, सही बात बोल रहे हो। इन्होंने रूल्स रटे हुए हैं, समझने का मन नहीं है, रूल्स को रटा हुआ है बुक्स से, और उसी में वो वहीं अटके हुए हैं। मेरे भाई समझने की कोशिश कर लो। हाँ, जहां काउंटेबल हो वहां प्लूरल, जहां अनकाउंटेबल हो सिंगुलर। आप बोलोगे सम मतलब कुछ, कुछ लड़के को, एक लड़के को कुछ लड़के बोल सकते हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, तो सम ऑफ के बाद नाउन प्लूरल स्टूडेंट्स आएगा। ठीक है जी, सम ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी। अब मुझे एक बात बता दो, 10 स्टूडेंट से मैं कुछ स्टूडेंट मांगू, जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट है, अब मानो ये क्लास है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, और मैंने उसमें से सम बोला है भाई कुछ इधर आ जाओ, तो क्या मैं एक स्टूडेंट को बोलूंगा भाई कुछ इधर आ जाओ? कुछ का मतलब तो एक से अधिक ही आएंगे ना। ध्यान से समझो, मैंने बोला स्टूडेंट्स प्लूरल है,
उसमें से मैं कुछ पार्ट मान रहा हूं, कुछ पार्ट मांग रहा हूं, कुछ, एक तो नहीं आएगा, एक तो नहीं आएगा, एक से अधिक आएंगे। इसका मतलब जो सम है ना, यहाँ पे ये प्लूरल है। स्टूडेंट्स का सम पार्ट प्लूरल होता है, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स में सम प्लूरल है मेरा, ऑफ प्रेपोजिशन है, द स्टूडेंट्स उसका ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब सम के अकॉर्डिंग आएगी, और वर्ब इज नहीं आर आएगी, आर नॉट सीरियस फॉर देयर करियर। कुछ स्टूडेंट्स अपने करियर के लिए सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है। बताओ जी, सही है? फिर से समझाऊं। अब सम ऑफ द वाटर, अब यहां पे वाटर आ गया, अब यहां पे वाटर आ गया। आप बोलोगे जी पानी को मैं नहीं गिन सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जब मैं पानी को नहीं गिन सकता तो उसका सम पार्ट को भी नहीं गिन सकता, इसका मतलब ये सम यहां पे अनकाउंटेबल है, सिंगुलर होगा, यहां पे ये सम सिंगुलर हो गया। भाई जब मैं पानी को नहीं गिन सकता, अगर मैं पानी को नहीं गिन सकता तो उसके सम पार्ट को भी नहीं गिन सकता, इसका मतलब यहां पे सम सिंगुलर हो गया। अगर सम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, वॉज आएगा, वॉज आएगा। अब पता है बात क्या निकल के आई? बात क्या निकल के आई? बात मेरे भाई ये निकल के आई, जो हमारी इसमें से अगर आप देखो, इनमें से तीन चीजें हमारी ऐसी हैं, तीन चीजें हमारी ऐसी होती है। एक तो होता है ऑल, एक होता है सम, एक होता है मोस्ट। ये तीन हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद काउंटेबल नाउन आए, काउंटेबल आएगी तो प्लूरल आएगी, और ये प्लूरल होंगे। अगर इनके बाद अनकाउंटेबल आएगी तो ये सिंगुलर होंगे। इनके बाद दोनों चीजें आ सकती हैं, इनके साथ दोनों चीजें आ सकती हैं। ऑल बॉयज भी आ सकता है, ऑल वाटर भी आ सकता है, सम बॉयज भी आ सकता है, सम वाटर भी आ सकता है, मोस्ट बॉयज भी आ सकता है, मोस्ट वाटर भी आ सकता है। ऑल बॉयज प्लूरल है, सम बॉयज प्लूरल है, मोस्ट बॉयज प्लूरल है। ऑल वाटर सिंगुलर है, सम वाटर सिंगुलर है, मोस्ट वाटर सिंगुलर है। आपने सुना होगा, देखो दो सेंटेंस में लिख रहा हूं, एक आपने सुना होगा ऑल इज वेल, बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो डायलॉग आपने सुना होगा। तो यहाँ पे तो ऑल के साथ इज लगा है, और मैं बोलूं ऑल आर वेल, बताओ कौन सा सही है? मेरे भाई दोनों सही है। क्यों सही है? ऑल इज वेल का मतलब है यहाँ पे ऑल बता रहा है सारी कंडीशंस ठीक है, सारी परिस्थितियां ठीक है। ये ऑल अनकाउंटेबल चीज को बोल रहा है, ऑल मतलब सब सही है ना, मेरी फीलिंग वगैरह सब सही है। ऑल आर वेल में आर बोल, जैसे मैं बोलूं ऑल आर वेल इन माई फैमिली, तो यहाँ पे जो आर है ना वो लोगों के लिए बोल रहा है, ऑल आर वेल इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में सब ठीक है, मेरी मम्मी ठीक है, पापा ठीक है, भाई ठीक है, बहन ठीक है, सब ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑल है ना, वो ऑल दोनों के लिए आ जाता है, तो वो हमें सेंस समझना है ऑल किसके लिए आया है, वो मीनिंग हमको समझना है। ऑल अनकाउंटेबल के लिए आया है तो सिंगुलर है, काउंटेबल के लिए आया है तो प्लूरल है। आज हम सारी यही चीजें पढ़ेंगे, टेंशन मतलब, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम, तो मेरे भाई ईच मेरा सब्जेक्ट है, ईच मतलब प्रति एक, ईच मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, देम उसका ऑब्जेक्ट है, अलोंग विद दूसरा प्रेपो है, देयर फैमिली उसका ऑब्जेक्ट है, एंड के इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब यहां पे आई है। आप बताओ, आप मुझे अब बताओ, अब बताओ। वो आपको उसका सेंस देखना पड़ेगा, उसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि ये किस लिए आए हैं, कैसे आए हैं। बताओ जी, इस सेंटेंस में कहां पे गलती है? आप बोलोगे जी ईच मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ईच मतलब प्रति एक, बात प्रति एक एक की हुई है, सिंगुलर सिंगुलर की बात हुई है। ईच मतलब प्रति एक, सिंगुलर सिंगुलर की बात हुई है। ईच मतलब प्रति एक, ईच मेरा सब्जेक्ट है, एक की बात कर रहा है। ऑफ प्रेपोजिशन, देम उसका ऑब्जेक्ट, अलोंग विद दूसरा प्रेपोजिशन, देयर फैमिली उसका ऑब्जेक्ट, एंड प्रेपोजिशन, देयर पेट्स उसका ऑब्जेक्ट।
भाई कितने प्रेपो ऑब्जेक्ट दे दो, कितने प्रेपो ऑब्जेक्ट दे दो, क्या फर्क पड़ता है? वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो मेरे भाई इज तो आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट तो मेरा ईच प्रति एक है, प्रति एक की बात हुई है, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज आएगी। बताओ जी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सही बात है जी। हाँ, तो विद देयर फैमिलीज बिल्कुल ठीक है। सही बात है जी। ओके, ठीक है। ओके, अब हम कुछ यूज देख लेते हैं, सारे इसी से जुड़े हुए कंसेप्ट है, जो सेम कंसेप्ट एक जैसे होंगे ना, हम उन्हें एक साथ पढ़ेंगे। हमने यूज देखा मच का, मैनी का, सम का, मोस्ट का, ऑल का, लिटिल का, फ्यू का। इनसे चीजें आपको ना बहुत अच्छे से क्लियर होंगी अगर आप सीरियस रहोगे थोड़ा सा, है ना? बिल्कुल। देखो मेरे भाई, जो मैनी होता है ना, मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है, ऑलवेज प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल होता है। कैसा होता है? ऑलवेज प्लूरल होता है। ठीक है जी, ऑलवेज प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल होता है। मच जो आता है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। जैसे कि मैं बोलूं, आपको ये शॉर्ट डायरी में ये वाली बात है, अब शॉर्ट डायरी में लिख लीजिए जो मैं इधर लिख रहा हूं। आपको हमेशा बोलना है मैनी के बाद बॉयज आएगा, मैनी के बाद बॉयज आएगा। मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो मच के बाद हमेशा, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगी, मतलब मच के बाद वाटर आएगा। मैनी के बाद बॉयज आएगा, मच के, फैमिली को गिन नहीं सकते। अच्छा जी, वहां पे उस मोहल्ले में 5 फैमिलियां रहती हैं, शर्मा की फैमिली, यादव फैमिली, नागर फैमिली, ये फैमिली, फैमिली नहीं गिन सकते। यार अब बताओ, जब तुम्हारी ये चीजें भी क्लियर नहीं है कि हम फैमिली को गिन सकते हैं नहीं गिन सकते, तो बताओ क्या मेरी गलती है? आप लोग, आपको थोड़ी बुरी लग जाएगी बातें, क्योंकि मैं नहीं रोक पाता अपने आप को, मेरे पे वो लीपापोती करनी नहीं आती है। आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो, आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आपको अभी तक ये नहीं पता कि हम फैमिलीज को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। आपको ये नहीं पता पेट्स का क्या मतलब है, बताओ, ये नहीं पता पेट का क्या मतलब है। आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, और उसके ऊपर भी फिर आप टीचर को ब्लेम डालो। इतनी कमजोर, मतलब इतना लेवल डाउन होने के बाद अगर आप टीचर को ब्लेम डालो कि टीचर हमें नहीं सिखा पाया, बताओ जी, बताओ, क्या टीचर की गलती होगी? अगर आप एबीसीडी आपको ना आती हो, तो क्या सीजीएल वाले बैच में टीचर आपको एबीसीडी पढ़ाएगा? बताओ मुझे। क्या इस बैच में पेट बताने का मतलब है कि जी मैं, पेट मीन्स पालतू होते हैं, पालतू जानवर, पालतू पशुओं को पेट बोला जाता है? आप मुझे बताओ, क्या आप लोग उस लेवल के लिए आए हो? क्या आप लोग सीजीएल के लिए तैयार हो? मुझे खुद बताओ, आप लोगों के लिए क्या है? आप लोग तो टीचर को ब्लेम कर दोगे। क्या अपने आप को ब्लेम करने की हिम्मत रखोगे? क्या अपने आप से जवाब लेने की हिम्मत रखोगे कि हम यहाँ के लिए तैयार हैं, हम इस चीज को करने के लिए तैयार हैं? बताओ। टीचर को ब्लेम करना तो आसान है, आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को ब्लेम करोगे कि मेरे को ये भी नहीं पता मैं फैमिलीज को गिन सकता हूँ नहीं गिन सकता, एक्टिविटीज को गिन सकता हूँ नहीं गिन सकता, ये पेट मीन्स क्या होता है इतनी हिम्मत अपने आप को ब्लेम कर सको? अब अगर ये बात है, तो उसमें ना फिर एक दिन में टीचर जादू की छड़ी नहीं घुमा सकता, बस इतनी सी बात है। टीचर ऐसा नहीं है कि ए ऐसा है ना, शक्का बुम बुम वाली जादू की छड़ी टीचर ने घुमाई और आप एकदम से इंग्लिश सीख गए। उतना ही ज्यादा टाइम फिर टीचर को लगेगा आपको सिखाने में, तो फिर थोड़ा सा पेशेंस रखो। चीजें ना आना गलती नहीं है, सीखने की इच्छा ना होना गलती है, दूसरों को ब्लेम करना उनके लिए गलती है। मैं भी माँ के पेट से नहीं सीख के आया था, कि जब मैं पेट में था मेरे पापा मेरी माँ को इंग्लिश की कहानियां सुनाया करते थे, ग्रामर सिखाया करते थे, नहीं। मैंने भी ऐसे ही सीखी है, मैंने भी उसी से सीखी है। जब सीजीएल में पहला मॉक टेस्ट दिया था, तो 5 नंबर आए थे इंग्लिश में, मेरे से तो आपकी बेटर होगी, है ना? लेकिन मैंने टीचर को ब्लेम नहीं दिया था कि इस टीचर ने मुझे नहीं पढ़ाया, हाई स्कूल इंटर वाले टीचर्स ने हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया, या जहां पे मैंने कोचिंग लगाई है वहां पे मुझे नहीं पढ़ाया अच्छे से, इसलिए उनकी गलती है, मैंने सीखा।
मैंने अपने आप को ब्लेम किया, मेरी गलती है जो मैं नहीं सीखा, और खुद को चैलेंज किया था, खुद को ब्लेम किया था, फिर खुद से सीखा था, है ना। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा फिर टाइम दो टीचर को। टीचर को जादू की छड़ी घुमा कर नहीं सिखा सकता एक दिन में। ठीक है, जैसे मेरे भाई मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। मच मतलब बहुत सारा। मच के बाद काउंटेबल नाउन नहीं आ सकती, मच के बाद काउंटेबल नाउन नहीं आ सकती। लिटिल जो होता है वो भी लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है। देखो, मैनी का मतलब है बहुत सारा, मच का मतलब बहुत सारा। बहुत सारी गिनने वाली चीजों के लिए मैनी लगाओगे, बहुत सारी ना गिनने वाली चीजों के लिए आप मच लगाओगे। बहुत थोड़ा ना के बराबर गिनने वाली चीजों के लिए, गिनने वाली चीजों के लिए आप लिटिल लगाओगे। जैसे कि लिटिल बॉयज, लिटिल बॉयज, सॉरी, लिटिल ना गिनने वाली है ना, तो लिटिल मिल्क। लिटिल मिल्क का मतलब बहुत थोड़ा सा दूध, ना के बराबर दूध। अब कोई चीज ज्यादा है गिनने वाली तो मैनी लगा दो, ज्यादा है ना गिनने वाली मच लगा दो, कम है गिनने वाली कम है फ्यू लगा दो, फ्यू बॉयज। और कम है ना गिनने वाली, लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है जी। और न्यूमेरस जो आता है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है, जैसे कि न्यूमेरस हुआ, नंबर हुआ, नंबर तो गिन ही सकते हैं, या न्यूमेरस हुआ, ये बॉयज के लिए आएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? जी, जी, जी। ओके, ठीक है जी। आ लिटिल दा लिटिल भी समझा देंगे, वो आर्टिकल में समझाऊंगा, एक दिन में नहीं समझाता। आपने थोड़ी बहुत इधर उधर से, मुझे पता है, आपने इधर उधर से कहीं से इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, बुक से पढ़ी हुई है, कहीं से पढ़ी हुई है, तो आपको लगता है ये वाली चीज पढ़ा दे वो वही चीजें सिक्वेंस में चलेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लो थोड़ा सा। अभी थोड़े दिन पढ़ लो मेरे अकॉर्डिंग, 1 महीने 20 दिन पढ़ के देख लो। फिर आपको लगे कि नहीं जी हमें नहीं समझ में आ रहा, हम नहीं सीख पा रहे, तो फिर मुझे ब्लेम कर देना। लेकिन 4 दिन की क्लास में आप ब्लेम करने लगो तो वो फिर गलत है। जैसे कि आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल रखे हुए हैं। मैनी के बाद मेरे भाई हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल आएगी, तो मैनी के बाद बॉय नहीं आ सकता, बॉयज आएगा। मैनी के बाद पहली शर्त है, मैनी बोलता है मुझे काउंटेबल चाहिए, गिनने वाली नाउन, और मैनी मतलब बहुत सारा, तो मुझे प्लूरल भी चाहिए। तो मैनी के बाद बॉयज आ गया। मैनी के बाद वाटर नहीं आ सकता, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी नहीं आ सकता। वाटर को मैं गिन नहीं सकता, तो वाटर के साथ में मैनी नहीं लगा सकता। वाटर को मैं गिन नहीं सकता, गिनने वाली चीजें जिन्हें मैं नहीं गिन सकता उनके साथ में मच लगाता हूं। मच, मच वाटर बहुत सारा पानी, मैनी बॉयज बहुत सारे लड़के, मच वाटर बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी। मच के बाद ना मैं बॉय लगा सकता हूं ना मैं बॉयज लगा सकता हूं, बॉयज बॉयज के साथ मच नहीं आ सकता, क्योंकि मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। बात समझ रहे हो? मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मैनी आता है काउंटेबल, बॉय को गिन सकते हैं, एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं हमेशा बॉय ही आएगा। मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आती है प्लूरल, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होती है। फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आती है प्लूरल। मैनी बॉयज बहुत सारे लड़के, फ्यू बॉयज बहुत कम लड़के। मैनी बॉयज बहुत सारे लड़के, फ्यू बॉयज बहुत कम लड़के। फ्यू के बाद वाटर नहीं आ सकता, वाटर के साथ फ्यू नहीं आ सकता। मिल्क या लिटिल के लिए आपको लिटिल लगाना पड़ेगा। लिटिल मिल्क लिखो, वाटर लिखो, दोनों एक ही बात है। लिटिल वाटर, बहुत कम पानी, लिटिल मिल्क की जगह वाटर कर लो, आपको आसानी होगी समझने में, वाटर कर लो। आ ये भी सकता है, ऐसा नहीं है मिल्क नहीं आ सकता। सही बात है जी। अब 4 बात मैंने आपको सुनाई, मैनी बॉयज बहुत सारे लड़के, फ्यू बॉयज बहुत कम लड़के, मच वाटर बहुत सारा पानी, लिटिल वाटर बहुत कम पानी। ये दिखाता है बहुत सारी गिनने वाली चीज, ये दिखाता है बहुत सारी ना गिनने वाली चीज, ये दिखाता है बहुत कम गिनने वाली चीज, ये दिखाता है बहुत कम ना गिनने वाली चीजों को। ठीक है जी। हाँ, और मैं हमेशा आपको यही बात बोलूंगा, मैनी बॉयज मच वाटर, मैनी बॉयज मच वाटर, मैनी बॉयज मच वाटर, मैनी बॉयज मच वाटर। और मेरे भाई लिटिल के बाद, ये तो इधर भी लिख गया ना, लिटिल के बाद बॉय नहीं आ सकता, ये इसके साथ आ नहीं सकता।
अब तीन चीजें हमारी बचती हैं, ऑल, सम, मोस्ट। मेरे भाई ये हमारे आलू होते हैं। आलू समझते हो? इंग्लिश में आपको बहुत सारे आलू मिलेंगे। हाँ, मतलब आ सकता है, ठीक है। आलू आपको बहुत सारे, लिटिल राइस, बिल्कुल राइस लिटिल ही आएगा। चावल को गिना नहीं जाता है, चावल को तोला जाता है, चावल को तोला जाता है। और एसएससी ने कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे हैं लिटिल राइस से कम 10 क्वेश्चन। ठीक है, ओके जी। आफियो दाफियो भी सिखा देंगे एक दिन में, नहीं सिखा सकता। न्यूमेरस के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगी, काउंटेबल। न्यूमेरस बॉयज, न्यूमेरस बॉयज ही आएगा, मैंने लिखाया तो है यहाँ पे। कहाँ गए, ये लिखाया तो है मैंने यहाँ पे। न्यूमेरस काउंटेबल नाउन के लिए आता है, नंबर हो या न्यूमेरस हो, प्लूरल ही आएगा। ठीक है जी। अब आलू समझते हो मेरे भाई? आलू, आलू एक ऐसी सब्जी है जो सबके साथ बन जाती है। आलू गोभी बना लो, आलू मटर बना लो, आलू पालक बना लो, आलू गाजर बना लो, आलू कढ़ी बना लो, आलू साग बना लो, आलू भिंडी बना लो, आलू टमाटर बना लो, आलू बैंगन बना लो। आलू सबके साथ आ जाता है। तो ये तीन मेरे ऐसे वर्ड है, सम हुआ, ऑल हुआ, मोस्ट हुआ, ये आलू है इंग्लिश में। ये इंग्लिश में आलू है। आलू का मतलब है ये सबके साथ आ जाते हैं, ये काउंटेबल के साथ भी आ जाते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी आ जाते हैं। और इनका मीनिंग बताओ। ऑल मतलब सम, ऑल मतलब सभी, सम मतलब कुछ, और मोस्ट मतलब ज्यादातर। तो इनके बाद काउंटेबल नाउन सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी। बताओ जी। तो अगर ना गिनने वाली कोई चीज बहुत थोड़ी, तो हम लगाएंगे लिटिल। अब बन जाती हैं सब, आलू साग, आलू भिंडी सब बन जा, है ना, सब बन जाती है। आप हमको ला के दे देना, हम आपको आलू साग भी बना के दिखा देंगे, आलू भिंडी भी बना के दिखा देंगे। आलू सबके साथ चल जाता है। मिक्स मिक्स सब्जी खाई है, उसमें आलू भी होगा, भिंडी भी होगी, पालक, सब कुछ होगा उसमें। बताओ जी, सही बात है। ये हमारा कंसेप्ट है। अब इसी के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन बताने हैं कहां पे गड़बड़ हुई है। आपको नाउन देखनी है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें करनी है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें करनी है। बताओ जी। भाई रेडियो रिटर्न हो रही है, बैक हो रही है, नेटवर्क इश्यू आ रहा है, क्या हो रहा है ये देखना एक बार। देखो, आप बोलोगे जी मैनी के बाद तो नाउन काउंटेबल प्लूरल आती है, तो मैं ऐसा तो है नहीं मिल्क की जगह बॉयज कर दूं, नहीं। मिल्क की जगह बॉयज कर दूं, नहीं। आप बोलोगे जी मेरी नाउन है मिल्क, जो कि अनकाउंटेबल है, उसके साथ मैं मैनी नहीं लगा सकता, मेरे को मच लगाना पड़ेगा। और मच मिल्क मतलब ज्यादातर दूध, और दूध को मैं गिन नहीं सकता, तो मेरे को वर्ब भी सिंगुलर लेनी पड़ेगी, वॉज। आपको एक जगह एरर मिलेगा, या तो मच मिल्क वर लिखाएगा, आपको वॉज करना होगा, या फिर मिल्क वॉज लिखाएगा, मैनी लिखा होगा, आपको मच करना होगा। दोनों में से कहीं एक जगह एरर बन सकता है, मैंने आपको दोनों जगह एरर बता दी है। मच मिल्क वॉज वेस्टेड इन द पार्टी, पानी में, पार्टी में बहुत सारा दूध वेस्ट किया गया, पानी में बहुत सारा दूध वेस्ट किया गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, मच बॉय इज एबसेंट ड्यू टू रेन। आप बोलोगे जी बॉय के साथ ना, बॉय के साथ मच नहीं आ सकता, मैनी लगाना पड़ेगा। आपको सिर्फ नाउन देखनी है, आपको सिर्फ नाउन देखनी है, और सारा खेल खत्म हो जाएगा मच मैनी का। आपको सिर्फ नाउन देखनी है। भाई साहब ये वाला क्वेश्चन जो मुझे करके दिखाएगा ना, ये वाला क्वेश्चन जो मुझे करके दिखाएगा, उसको मेरी तरफ से पार्टी होगी जी। JHA झरनामेंट बिल्कुल सही है जी आपका, बहुत गजब। अंशिका जी बिल्कुल ठीक है जी। दीपांशु जी सही है।
अनु जी गलत है। बिट्टू कुमार ये तो सही आंसर देगा, इसका तो मुझे कोई शक ही नहीं है। सुजीत जी गलत आंसर है, कंप्लीट आंसर नहीं है। हाँ किरण बिल्कुल सही आंसर है। यशवंत जी बिल्कुल ठीक आंसर है, बहुत गजब। अब आप समझे हो मतलब बात को। आप बोलोगे जी बॉय के साथ मच नहीं आता है, मैं नहीं आता है, और मैनी के बाद बॉय नहीं लगा सकता, बॉयज ही लगाऊंगा। और मैनी बॉयज मेरा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। आर एब्सेंट ड्यू टू रेन। बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं बारिश की वजह से। मैनी के बाद बॉय कब से आने लगा, बॉय कब से आने लगा। तुम्हारे दिमाग को खूब घुमाऊंगा, खूब घुमाऊंगा, लेकिन ऐसा तुम्हारा दिमाग हो जाएगा कि फिर तुम ना सच में डिटेक्टिव बन जाओगे, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। तुम्हारी आदत बदलनी पड़ेगी ना धीरे धीरे। तुमने रूल्स को रटा हुआ है, और उसको रटे हुए को समझने में, कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। जैसे अभी आपने सिली मिस्टेक की, मैनी बॉय कर दिया। भाई मैनी के बाद बॉय कब से आने लगा। मैनी के बाद नाउन काउंटेबल आएगी, बॉय गिन सकता हूं, और हमेशा प्लूरल आएगी। क्यों? मैनी का मतलब है बहुत सारे, और बहुत सारे एक से अधिक होते हैं, और एक से अधिक नाउन प्लूरल होती है। सब्जेक्ट मेरा मैनी बॉय है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट मेरा नाउन होती है मैनी बॉयज में, बॉय सब्जेक्ट है, आर प्लूरल आएगी। बात समझ में आई? आई बात समझन में? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मैनी डॉक्टर अवॉइड्स प्रेस्क्राइबिंग पेन किलर्स। जो सभी डॉक्टर्स हैं, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं पेन किलर्स को प्रेस्क्राइब करना। प्रेस्क्राइब मतलब उसे लिखना, उसे सलाह देना। बताओ क्या होगा। क्यों? 10 से नहीं, 10:30 से है। 9 से 10:30 ये चलेगी, 10:30 से मैथ की चलेगी। अब ध्यान देना मेरे भाई, मैं नहीं बोलता है ना मेरे बाद नाउन काउंटेबल आएगी। अच्छा जी डॉक्टर काउंटेबल है, डॉक्टर तो गिन सकते हो। एक डॉक्टर, दो, इस हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर है, मैंने 20 डॉक्टर्स को दिखा दिया, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, इस तरीके से। तो मैनी के बाद नाउन काउंटेबल आएगी, डॉक्टर काउंटेबल है, और प्लूरल भी आएगी। क्यों? मैनी मतलब बहुत सारे, तो एक डॉक्टर की बात नहीं हो रही, बहुत सारे डॉक्टर्स की बात हो रही, तो मैनी डॉक्टर्स आएगा। सब्जेक्ट है मेरा मैनी डॉक्टर्स। अब मेरे भाई मेरा सब्जेक्ट अगर मैनी डॉक्टर्स है, तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग आएगी। बहुत सारे डॉक्टर्स मेरा सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग आएगी। मेरे भाई अवॉइड में एस लगने से, तो वो तो सिंगुलर वर्ब है, ये तो सिंगुलर वर्ब है, ये तो गलत होगा। प्लूरल आएगी अवॉइड। ये किस किस ने ठीक किया था? ये किस किस ने, भाई कमेंट दिखा दे यार जल्दी से। डॉक्टर्स तो ठीक था, अवॉइड किस किस ने सही किया था? अवॉइड सबका गलत है भाई, ये गलत है बात। अवॉइड आएगा। जिन्होंने अवॉइड किया है वो अपनी पीठ थपथपा लो, हाँ वो ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्योंकि रूल तो मैंने बता रखा है। जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब। दुल्हन जाएगी दूल्हे राजा के संग, तो ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये भी मैंने आपको बता रखा है, अवॉइड जो है एक वर्ब है, AVOID। अवॉइड मतलब किसी चीज को परहेज करना, किसी चीज को नेग्लेक्ट करना। तो अवॉइड V1 है, उसमें एस लगने से तो V5 बन गई। V5 सिंगुलर होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती, V1 आएगा, V1 आएगा। अवॉइड होगा, बिल्कुल सही बात। वी नीड मैनी शुगर फॉर स्वीट्स। अब बताओ इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है? इस सेंटेंस में भाई CDS के लिए ले लो, UPSC के लिए ले लो, कहीं के लिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल अच्छा रख रहा हूं, है ना। लड्डू लड्डू क्वेश्चन करा देता तो अभी खुश नहीं हो जाते? जब लेवल अच्छा रख रहा हूं, और रटाने की कोशिश नहीं कर रहा, समझाने की कर रहा हूं, रूल रटा के करता तो बड़े खुश होते सारे के सारे। जब मैं रूल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेंस से बता रहा हूँ भाई, रूल एक भी मत रटो, बस एक बात पता कर लो, जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब। अब सब्जेक्ट को सिखा रहा हूं कि कैसे सीखोगे कि वो सिंगुलर है प्लूरल है, रटा नहीं रहा हूं बस। आप बोलोगे जी वी प्लूरल सब्जेक्ट है, नीड V1 है, प्लूरल है, कतई सही है, कतई सही है। मैं नहीं बोलता है मेरे बाद नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, शुगर तो गिन नहीं सकते। कभी जाके दुकान पे कहिए एक चीनी दे दो, कोई ऐसा तो नहीं जिसने शुगर्स किया हो, कोई ऐसा तो नहीं जिसने, हाँ किया है शुगर्स, शुगर्स वाले भी आ गए। अब जाके पास की दुकान पे जाके बोलना भैया शुगर्स दे दो। कितनी शुगर्स? एक शुगर्स में 50 शुगर्स दे दो, 50 शुगर।
शुगर गिन सकते हो चीनी, एक चीनी, दो चीनी, तीन चीनी, चार चीनी, पांच चीनी, छह चीनी, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते चीनी। चीनी को तोला जाता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, मतलब चीनी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी नहीं आता, मच आता है। और स्वीट्स, मच मैनी का कंसेप्ट क्लियर है? मच मैनी का कंसेप्ट क्लियर है मेरे भाई? क्या ये क्लियर है? मैं आगे बढ़ जाऊं? बताओ किम में दिक्कत? किम में दिक्कत? नहीं, अब लिटिल शुगर लगाओगे तो थोड़ी सी चीनी हो जाएगी, मच लगाओगे बहुत सारी चीनी हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बताओ जी। एब्सेंटेड वर्ब हो जाएगा, एब्सेंट एक एडजेक्टिव है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं? अब तो समझ गए? अब समझ गए? ओके जी। अब फटाफट आंसर देने आपको, 1, 2, 3, 4, 5। अब फटाफट आंसर देने, अपनी बुद्धि लगाओ, दिमाग दौड़ाओ और फटाफट आंसर दो अब इनके। आधा घंटा मैंने सिर्फ आपको समझाने में लगाया है, 1 घंटा सिर्फ समझाने में। बताओ जी। आप बोलोगे जी मैनी प्रॉफिट वर मेड इन दिस डील। जो प्रॉफिट होता है उसे अनकाउंटेबल माना जाता है, तो मेरे भाई मैनी नहीं आएगा, मच आएगा। मच प्रॉफिट। और मच प्रॉफिट के साथ वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। प्रॉफिट लाभ, प्रॉफिट अनकाउंटेबल माना जाता है। आई नीड मैनी मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है, तो मेरे भाई मैनी नहीं आएगा, मच आएगा। बॉयज के साथ मेरे भाई मच नहीं आएगा, मैनी आएगा। और मैनी बॉयज प्लूरल वर्ब लेगा, इज नहीं आएगी, आर आएगा। है ना? ऑल द स्टूडेंट, ऑल के बाद स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। और ऑल द स्टूडेंट्स मेरे भाई प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑफ नहीं लगा है, इसका मतलब यही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, वांट्स नहीं आएगा, वांट आएगा। क्योंकि वांट्स लग के तो वो सिंगुलर बन गया है, सिंगुलर बन गया है। मच प्रॉफिट के साथ फिर वर कैसे लगा दिया? अगर मच वाली नाउन सिंगुलर होती है तो वॉज आएगा। ऐसी गलती मत करो, ऐसी गलती मत करो। अगला क्वेश्चन, देयर आर फ्यू मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। जो इस क्वेश्चन को सही करके दिखाएगा वो मेरी तरफ से पार्टी खाएगा, वो मेरी तरफ से पार्टी खाएगा। तो देखता हूं कौन इसे सही करेगा। नहीं, अभी तक किसी का भी सही नहीं है, किसी का भी सही नहीं है, सबके गलत है। ये वाला क्वेश्चन किसी का भी सही नहीं है अभी तक, क्योंकि चीजें वही हैं जो मैंने समझा दी है, लेकिन आप लोग ना, रटने के ऊपर आपका फोकस है, समझ के करने पे फोकस नहीं है। कोई एक था जिसने सही आंसर दिया था, ऊपर जाना भाई, ऊपर जाना। हाँ, सिद्धार्थ जी मेरे शेर, भाई मेरी तरफ से पीठ थपथपा लियो अपनी। हाँ लक्ष्य भाई, लक्ष्य, हाँ जी लक्ष्य जी, आपका लक्ष्य बिल्कुल ठीक है। प्रिंस जी, अधूरा आंसर, मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट आंसर कौन दे रहा है? बहुत गजब, बहुत गजब। अब देखो, आप बोलोगे जी देयर, देयर के बाद वर्ब, उसके बाद की नाउन पर डिपेंड करती है। देयर के बाद वर्ब कैसी आएगी? देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, देयर के जो बाद वर्ब आएगी ना, उसके बाद की नाउन पर आएगी। तो आगे फ्यू मिल्क है, मिल्क को गिन नहीं सकते, तो पहली बात तो फ्यू नहीं आएगा, लिटिल आएगा। और देयर के बाद की वर्ब उसके बाद की नाउन पर डिपेंड कर रही है, तो लिटिल मिल्क तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर होता है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इसलिए इज आएगा। क्योंकि देयर के बाद नाउन सिंगुलर है, तो देयर के बाद वर्ब भी सिंगुलर आएगी। बात समझन में आई जी? थोड़ा सा दिमाग खुला इंग्लिश में, इंग्लिश में थोड़ा दिमाग खुला, घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रहा हूं, देख लो। क्वेश्चन में घुमा रहा हूं, इतना घुमा के नहीं आएगा आपके लिए पेपर में, लेकिन मैं फिर भी आपको घुमा के दे रहा हूं, क्योंकि मैं हल्का हल्का इजी इजी करा के आपको खुश नहीं कर सकता, वो मेरी आदत नहीं है जी। है ना? सॉरी। बस ये बता दो, हाँ जी ये बात समझ में आ रही है। अगर इतनी बात समझ में आ रही तो मजा ही आ जाएगा फिर तुम्हें इंग्लिश में, मजा ही आ जाएगा, ये भी गारंटी है।
आप बोलोगे जी देयर के बाद वर्ब उसके बाद की नाउन पर डिपेंड करती है। बाद की जो नाउन है वो मिल्क है। मिल्क अनकाउंटेबल है तो उसके साथ तो लिटिल आएगा। लिटिल मिल्क अनकाउंटेबल है, देयर के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो देयर के बाद वर्ब भी सिंगुलर आएगी। बताओ जी। जी ठीक है, आगे बढ़ जाओ। और ले लो जी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। स्पीड अच्छी रखना बस, स्पीड अच्छी रखना बस। आई हैव गेट लिटिल फ्रेंड। देखो फ्रेंड को गिन सकता हूं तो लिटिल नहीं आएगा, फ्यू आएगा। फ्यू के बाद फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स आएगा इन दिस स्कूल। पहली बात। दूसरी बात, आई सब्जेक्ट है, वर्ब प्लूरल लेता है हैव। हैव हेड के बाद हमेशा वी थ्री आती है, तो गेट नहीं आएगा, गॉट आएगा। गॉट आएगा। अब जिसने मेरी बातों को फॉलो किया होगा, जिसने वर्ब चार्ट पढ़ा होगा, और जो नन्ना मुन्ना राई बन के इंग्लिश करेगा, वो सारे आंसर सही कर पाएगा। जो नन्ना मुन्ना राई नहीं बनेगा, अंग्रेज बनेगा, जो अंग्रेज बनेगा अपने आप में भाई, वो गलतियां करेगा, वो गलतियां करेगा। ठीक है जी। जैसे कि आप बोलोगे जी आई एक सब्जेक्ट है, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, तो हैव एक प्लूरल वर्ब है। हैज हैव हेड बोलता है मेरे बाद वी थ्री आनी चाहिए, तो गॉट वी थ्री कर दिया। लिटिल बोलता है मेरे बाद तो अनकाउंटेबल वाली नाउन होनी चाहिए, अगर काउंटेबल है तो फ्यू लगाना। तो यहाँ पे फ्रेंड काउंटेबल है, मैंने फ्यू लगाया। फ्यू बोलता है मेरे बाद की नाउन प्लूरल भी रखना, मैंने प्लूरल रख दिया। तो जितना नन्ना मुन्ना राई बनोगे ना, उतने इंग्लिश के सिपाही बनोगे, जितना नन्ना मुन्ना राई बनोगे। ऐसे समझो कि एक एक वर्ड से चलो। आप बोलोगे जी देयर के बाद वर्ब उसके बाद की नाउन पर डिपेंड करती है, तो बाद की नाउन देख लो। बाद की नाउन है बुक। बुक को गिन सकता हूं, एक किताब, दो किताब, तीन किताब, चार किताब, पांच किताब, छह किताब। तो गिनने वाली चीज के साथ लिटिल नहीं आता है, फ्यू आता है। फ्यू बोलता है वो बाद की नाउन प्लूरल भी होनी चाहिए, तो बुक्स आएगा। अब आगे की नाउन प्लूरल है, तो देयर के बाद वर्ब उसके बाद की नाउन पर डिपेंड करती है, तो ये भी आर हो जाएगी। ऑन द टेबल आपको एरर एक जगह मिलेगा, मैं आपको चार जगह एरर दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप एरर निकालना सीखे। आप एरर निकालना सीखे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। एक रूल चार बार रिवाइज हो, सारे रूल्स बार बार रिवाइज हो। जैसे आप भूल जाते देयर का रूल, अब मैंने यहाँ पे देयर वाला क्वेश्चन इसमें ले लिया, तो आपको देयर का रूल भी रिमाइंड हो गया। सही बात है। इस तरीके से ही हम पढ़ेंगे। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, पहली शर्त सी के साथ हैज नहीं, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। हैज है वर्ड के बाद अगर वर्ब आती है तो वी थ्री आती है, वरना नाउन आती है। तो मेरे भाई फ्यू टाइम, टाइम को नहीं गिन सकता, मैं मिनट को गिन सकता हूं। नोट करते चलना, शॉर्ट डायरी में लिख लेना। रुपी, रुपी या हाँ, ठीक है। कमेंट तो दिखाओ बच्चों के। बार बार क्लास रिपीट हो रही है। क्या अब सही है? मुझे बताना, अब सही है तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। अगर अब सही है तो मैं आगे चलूं। अगर अब सही है तो मुझे एक बार थंब अप करेंगे, हाँ सर अब ठीक है, आप आगे चल सकते हो। अब तो सही है जी, अब ठीक है। पीछे का छोड़ दो, पीछे जो आपका रिपीट हुई है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बता दो अब सही है। अगर अब सही है तो मैं आगे बढ़ाऊं। अब सही है, ओके। ठीक है, अब सही है। ठीक है जी। मैंने अभी आपको बताया था मैनी, और देखो जब भी मैनी या मच से या फ्यू या लिटिल से नाउन जुड़ी हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आ रही थी। तो कई बार ना एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के दे देता है।
कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा के दे देता है, जैसे कि अगर मोर देन वन है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर मोर देन टू थ्री फोर है तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा। रूल को रटना नहीं है, रूल को समझना है। अभी समझाता हूं। आप बोलोगे जी मैनी के बाद स्टूडेंट्स आया है, प्लूरल है अपने आप में, अपने आप में प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। मैनी स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मेरा स्टूडेंट्स है, ये मेरा सब्जेक्ट है। मैनी यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो मेरे भाई यहाँ पे वर आ जाएगा। अब ध्यान देना, आप बोलोगे जी मैनी आ, अगर कहीं मैनी आ दिखता है तो ए के बाद हमेशा नाउन, ए के बाद हमेशा कैसी नाउन आती है? ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है। क्या आप मुझे कहीं पे लिखा दिखा सकते हो आ के बाद बॉयज आ जाए? आ के बाद बॉयज नहीं आ सकता, आ के बाद बॉय ही आता है, अ टीचर ही आता है, अ स्टूडेंट ही आता है, आ के बाद नाउन सिंगुलर ही आती है। तो मुझे ये समझ नहीं आता रूल रटना क्यों है। मैनी के बाद आ गया, आ के बाद तो नाउन सिंगुलर आती है, तो स्टूडेंट्स नहीं आएगा, स्टूडेंट आएगा। और सब्जेक्ट मेरा नाउन स्टूडेंट सिंगुलर है, तो इस बार वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, वॉज आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ऊपर वाले में मैनी स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स प्लूरल था, तो मैंने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर लगा दी। इस बार मैनी आ गया, आ के बाद तो नाउन सिंगुलर आती है, तो मैनी आ स्टूडेंट हो जाएगा। मैनी के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन मैनी के बाद बीच में नाउ ए आ गया है, आ के बाद हमेशा सिंगुलर, आप प्लूरल ले ही नहीं सकता। तो मैनी आ स्टूडेंट के बाद नाउन सिंगुलर आ गई। बताओ जी, मुझे तो नहीं लगता कोई रटने वाली इसमें जरूरत है। आप फिर भी बोलो सर जी रूल लिख के रटा दो। नहीं, मैनी स्टूडेंट इज कैसे हो जाएगा? मैनी के बाद स्टूडेंट्स आता है, वर्ब प्लूरल। यहाँ पे मैनी आ रहा है, आ के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आएगी। ठीक है। आर्टिकल के दा के बाद तो कैसी भी आ सकता है, दा तो आलू है, दा बॉय भी ठीक है, दा बॉयज भी ठीक है। नहीं, मैनिया होता है, मैनिया का मतलब भी बहुत सारे हैं, मैनी स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं, और मैनिया स्टूडेंट भी मतलब बहुत सारे विद्यार्थी, दोनों का मीनिंग सेम है। इन दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग है, सेम सेम मीनिंग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। हमको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। एग्जामिनर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन देता है घुमा घुमा के। तो मैनी के बाद जैसे ही ए लगेगा, आ के बाद नाउन सिंगुलर, और नाउन मेरा सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जी बिल्कुल। लास्ट स्लाइड फिर से बता दो, लास्ट स्लाइड फिर से बता देते हैं जी। लो, लास्ट स्लाइड ये थी। आप बोलोगे जी हैव के बाद वी थ्री आता है, फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल होता है तो फ्यू लेगा, है ना, बुक्स काउंटेबल है तो फ्यू लेगा, और फ्यू बुक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, क्योंकि देयर के बाद वर्ब उसके अकॉर्डिंग नाउन। ठीक है। ओके। फिर मैंने आपको बताया भाई टाइम गिन नहीं सकते, तो उसके साथ लिटिल आएगा, और लिटिल टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग हैज आया था, इससे उससे लेना देना नहीं है, दियर का ही लेना देना होता है भाई। सी के साथ हैज आएगा, मिनट्स को गिन सकते हैं तो फ्यू आएगा, है ना। सम के बाद बॉयज आता है, सम बॉयज प्लूरल है तो वांट आएगा, वांट्स नहीं आएगा, वांट्स नहीं आएगा। वी के बाद नीड, बिल्कुल ठीक है, वो सारा सेंटेंस सही था। टाइम जो है, टाइम गिन देखो, सम दोनों के साथ आता है ना। ऑल सम मोस्ट, ऑल सम मोस्ट आलू है, ऑल सम मोस्ट के बाद दोनों तरह की नाउन आती है, तो सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आवाज नहीं आ रही? ओके जी। अब यहाँ पे देखो, फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अब यहाँ पे है मोर देन, अब है यार अधूरा क्वेश्चन है। देखो मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से फ्रेम कर रहा हूं, मोर देन वन और मोर देन टू। अब आप मुझे बताना,
मोर देन वन, वन के बाद नाउन क्या आएगा, वन बॉय आएगा, वन बॉयज आएगा, वन बॉय आएगा, वन बॉयज आएगा, वन बॉय आएगा बॉयज नहीं, फिर बोलो ना, वन बॉय आएगा या बॉयज आएगा। हाँ, वन बॉय आएगा या बॉयज आएगा। पेन किलर्स दवाइयां हैं, पेन किलर्स दवाइयां, पेन अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वन बॉय आएगा या बॉयज आएगा। जी, आप बोलोगे जी वन के बाद नाउन सिंगुलर आती है, एक मतलब वन बॉय, एक चीज सिंगुलर होती है, तो मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर आएगी, स्टूडेंट आएगी। सारा खेल काउंटेबल अनकाउंटेबल का है, गिनो तो सही, कोई चीज एक है सिंगुलर है, एक से अधिक है प्लूरल है। आ मतलब एक, वन मतलब एक, एक सिंगुलर होती है तो वन बॉय आएगा, तो मोर देन वन स्टूडेंट है, वन के बाद स्टूडेंट है, तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब कैसी आएगी। स्टूडेंट सिंगुलर है तो मेरे भाई वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज आएगा, इज अटेंडिंग द क्लास हो जाएगा। अगर मैं बोलूं मोर देन टू, टू के बाद बॉय आएगा बॉयज आएगा, टू के बाद बॉय आएगा बॉयज आएगा, टू के बाद बॉयज आएगा, क्योंकि हर वह चीज जो गिनने में एक से अधिक है प्लूरल है, तो दो तो एक से अधिक है, तो टू के बाद बॉयज आएगा, टू के बाद इसलिए स्टूडेंट्स आएगा, इसलिए स्टूडेंट्स आएगा। हर वह चीज जो गिनने में एक या एक से कम है सिंगुलर है, और हर वह चीज जो गिनने में एक से अधिक है प्लूरल है, तो मेरे भाई दो तो एक से अधिक है, तो मोर देन टू स्टूडेंट्स मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मेरा देखो प्रेपो नहीं है, अगर प्रेपो नहीं है तो सब्जेक्ट नाउन होगा, तो मेरा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, तो वर्ब प्लूरल आएगी, इस बार आर आएगा, इस बार आर आएगा। और फिर भी आपको रटना है कि इस तरीके से रटो, मोर देन वन के बाद सिंगुलर, मोर देन टू थ्री फोर के बाद प्लूरल, भाई रट लो, मैं मना नहीं कर रहा। मैनी ए के बाद सिंगुलर, मैनी के बाद प्लूरल, रट लो भाई, मर्जी है तुम्हारी, तुम्हें अगर रटना ही पसंद है तो रट लो भाई। टू के बाद नाउन प्लूरल, तो अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, वन के बाद नाउन सिंगुलर, अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, क्योंकि प्रेपो तो बीच में है नहीं जो ये ऑब्जेक्ट बन जाए, यही सब्जेक्ट है। प्रेपो के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट होती है, यहाँ पे ना मोर प्रेपो है ना देन प्रेपो है, ना मैं मोर प्रेपो है ना देन प्रेपो है, मतलब यही मेरे सब्जेक्ट है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। अगर ये देखो ये नाउन है तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, स्ट्रक्चर एक से ज्यादा का है, लेकिन वो मीनिंग समझो, मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर, भाई मीनिंग कुछ भी निकले हमें स्ट्रक्चर से चलना है, ठीक है जी। यहाँ पर रामायण खत्म हो गई, एक पूछ रही है जी सीता कौन है। रामायण खत्म होगी, एक पूछ रही है सीता कौन है, कह रही है जी वाटर के साथ फ्यू आएगा लिटिल आएगा, हद होगी जी, बताओ जी। मोर देन मतलब ज्यादा, मोर देन मतलब ज्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैनी एन एप्पल्स हैव बिकम वेस्टेड रिगार्डिंग देयर स्टोरेज, बताओ। कहाँ पे एरर है। आप बोलोगे जी मैनी के बाद नाउन काउंटेबल वाली होनी चाहिए, तो एप्पल्स ठीक है, लेकिन बीच में एन आ गई, ए एन के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है, ए एन के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है, तो मैनी आ या एन के बाद एप्पल्स नहीं आएगा, एप्पल आएगा। और क्या मैनी प्रेपो है, नहीं। ए एन प्रेपो है, नहीं। एप्पल है, नहीं। एप्पल मेरा नाउन है, तो प्रेपो नहीं है, तो मेरा नाउन ही मेरा सब्जेक्ट है, तो मैनी एन एप्पल, एक एप्पल है ना, एक सेब, एक सेब है। सेब कितने हैं मेरे भाई, एक है। कैसे पता चला, एन एप्पल एक सेब को बोलता है, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरे भाई वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैज आएगा, हैज आएगा। ओके जी, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ स्ट्रक्चर्स पूछ लूं, कुछ स्ट्रक्चर्स पूछ लूं। मैंने बोला मैनी, मैनी
टीचर्स। बताना कहाँ पे गलती है, आपको सही करने हैं ये दो। मैनी आ टीचर, मैनी आ टीचर्स आर मोर देन वन, बॉयज आर मोर देन, है ना, मोर देन 10, बॉय इज मैनी एन, मैनी एन, एन से क्या एग्जांपल दूं एरोप्लेन आर। इन सब में बताओ गलतियां कहाँ कहाँ पे है? बताओ कहाँ कहाँ पे गलतियां है? आप बोलोगे जी मैनी के बाद तुरंत बाद नाउन है तो प्लूरल होगी, मैनी टीचर्स होगा। मैनी टीचर्स सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आर आएगी। पहले वाले में ये गलती है। मैनी के बाद आ गया है, ए के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती तो टीचर मेरा होगा, टीचर्स नहीं होगा। और मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे आ टीचर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज आएगी। एक टीचर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तीसरे में मोर देन वन, वन के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है तो बॉय आएगा, बॉयज नहीं आएगा। और मेरा सब्जेक्ट वन बॉय है तो वर्ब भी सिंगुलर इज होगी। और मोर देन 10, 10 के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगी, 10 बॉयज होगा, 10 बॉयज होगा। तो 10 के बाद मेरे भाई बॉयज होगा प्लूरल। और अगर मेरा सब्जेक्ट 10 बॉयज है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, आर आएगी। अगर मैनी एन एरोप्लेन है, एन एरोप्लेन, एन मतलब एक, ए लगता है जिनका जो साउंड होता है कंसोनेंट होता है, एन लगता है जिनका वोवल साउंड होता है, तो मेरे भाई यहाँ पे भी इस आएगा। यही तो चीज मैंने आपको समझाई आज, अलग तो कुछ नहीं समझा है मेरे भाई। बताओ, आज मैंने आपको मैनी समझाया, मच समझाया, मोर समझाया, वन ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, यही तो समझाए। और एक ही बात आपको शुरू में बताई थी, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बिठाता जा रहा हूँ। प्रेपो बीच में है तो फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रेपो नहीं है तो नाउन के अकॉर्डिंग, नाउन मेरा सब्जेक्ट होता है। बताओ जी, किम में दिक्कत, एनी दिक्कत? अब तो समझ गए, रटा तो नहीं है मेरे भाई, रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। बताओ जी, अगर रटने की जरूरत पड़े तो बता देना, मैं फिर और एग्जाम्पल लेके फिर भी नहीं रटाऊंगा, फिर भी समझाऊंगा ही। तो अब हम अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। आगे की चीजें हम कल पढ़ेंगे, आगे की चीजें हम कल पढ़ेंगे। बस एक बात याद रख लेना, जो ऑल होता है ना, ऑल, सम होता है और मोस्ट होता है, इन्हीं के बाद ना हर तरह की चीज आ जाती है। ऑल बॉयज भी हो सकता है, ऑल वाटर भी हो सकता है, ऑल के साथ बॉयज भी आ जाएगा, ऑल के साथ वाटर भी आ जाएगा, दोनों सही है। सम के साथ बॉयज भी आ जाएगा, सम के साथ वाटर भी आ जाएगा। क्या है मेरे भाई, ये आलू है, मोस्ट के साथ बॉयज भी आ जाएगा और मोस्ट के साथ वाटर भी आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तीन मेरे आलू होते हैं, बाकी सब क्लियर है अपने आप में जी। ओके दोस्तों, तो अब आपकी मैथ की क्लास खत्म होने शुरू होने वाली है, और वोकेबलरी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो या तो आज से ही स्टार्ट हो जाएगी, आपको क्लास शाम को दिख जाएगी। वोकेब की क्लास रात को 8 बजे से रोज होगी, रोज रात 8 बजे से आपकी वोकेबलरी की क्लास होगी। तो या तो आज से हो जाएगी, लेकिन 1% ऐसा हो सकता है आज से ना हो कल से हो, 1% ऐसा हो सकता है कि वो आज से ना हो कल से हो। ठीक है, वोकेब क्लास एक बार देख लेना आप, या तो आज से ही हो जाएगी वरना हो सकता है कल से हो। आ मैनी नहीं होता है, आ मैनी नहीं होता। आ मैनी अगर होगा भी तो आ मैनी, आ मैनी, इस बार मैनी बाद में है तो मैनी के बाद तो बॉयज ही आएगा। हालांकि आ मैनी कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, मैनी आ ही होता है, आ मैनी
मैंने तो नहीं देखा है। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।